अक्सर लोगों के मुझे मैसेज आते हैं और गपशप के अंदर भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। और एक भाई ने बाकायदा तौर पे इसरार किया था, सफदर गालबर ऐसा तरह उनका नाम था, मुझे मैसेज उनका पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था कि इस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया, तुम्हारे कजी इंशाल्लाह ज़रूर इस पे बनाएंगे। क्या जिन्नात से हम कोई काम करवा सकते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फराजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके लिसाने बना फरमाए। अक्सर लोगों के मुझे मैसेज आते हैं और गपशप के अंदर भी लोग मुझसे पूछते रहते हैं। और एक भाई ने बाकायदा तौर पर इसरार किया था, सफदर गालबर ऐसा तरह उनका नाम था, मुझे मैसेज उनका पड़ा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा था कि इस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाया, तुम्हारे कजी इंशाल्लाह ज़रूर इस पे बनाएंगे। क्या जिन्नात से हम कोई काम करवा सकते हैं? जिन्नात को हम हाजिर कर सकते हैं? जिन्नात से हम बात कर सकते हैं? जिन्नात से हम दोस्ती कर सकते हैं? जिन्नात से हम अपनी ज़िंदगी का कोई भी काम करवा सकते हैं? जी हाँ, ऐसा मुमकिन है। ठीक है, ऐसा मुमकिन है और बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं। ठीक है, पहली बात तो ये कि जिन्नात जो शायकीन जिन्ना है, यानी जो जिन्नात को देखना चाहते हैं, उसका तो ज़ाहिर है सूरज जिन वाला चल रहा होता है, उस पर हम ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। तो अमूमन एक ऐसा अमल है जो है इबादत, है वो इबादत, और उस इबादत से आप जिन्नात की तस्खीर भी कर सकते हैं। आप हैरान हो जाएंगे मेरी बात पे। जी हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मुझ तक ये बात किस तरह पहुंची वो रखते हैं राज में, पते की बात इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ कि आप इस अमल से, ठीक है, इस अमल के करने से, ठीक है, इंशाल्लाह आपको जिन्नात नजर भी आएंगे। अच्छा, किसी को काबू नहीं किया जा सकता, ये झूठ है जिन्नात को काबू कर लेना। मेरी बात सुने, आप किसी इंसान से उसकी मर्जी के बगैर कोई काम करवा सकते हैं? बताएं, अगर मेरी मर्जी नहीं है, आप मुझे कोई काम कहते हैं, भाई नज़ीर भाई ये गिलास पानी का मुझे पकड़ाओ, अगर मेरे मर्जी नहीं है तो मैं नहीं पकड़ाऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप मुझे कहेंगे प्लीज़ नज़ीर भाई आपकी मेहरबानी, मैं मसरूफ़ हूँ, मुझे पानी के गिलास पकड़ा दें, तो मैं डेफिनेटली उठ के मैं पकड़ा दूंगा इखलाक के तौर पर। जिन्नात का भी यही सूरत हाल है, और ये 24 घंटे आपके इर्द गिर्द रहते हैं, और ये ऑलरेडी भी इंसान के, ये मौला का फरमान है कि जो मोमिन जिन्नात होते हैं वो मोमिनीन की मदद करते हैं। ये मौला का फरमान है, बिल्कुल मौला का फरमान है। मौला ने बाकायदा तौर पर फरमाया कि जो मोमिन जिन्नात होते हैं वो मोमिनीन की मदद भी करते हैं उनकी ज़िंदगी के मामलात में, और उनको हुक्म दिया होता है हमारी तरफ से, हमने उनको हुक्म दिया है क्योंकि उनके पास तुमसे ज़्यादा ताकत है। ठीक है, वो यहाँ से 1 मिनट के अंदर वो बैतुल्लाह जा सकते हैं, वो करबला मौला जा सकते हैं, वो आसमान पे जा सकते हैं। बात समझ रहे? अच्छा, तो ये मौला ने जिन्नात को, अल्लाह पाक ने जिन्नात को ताकत दिया कि वो इंसान की मदद करे। करने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, पर अल्लाह का हुक्म होता है जिन्नात को। ये मौला के बाकायदा तौर पर इसमें खुतबे फरामी भरे पड़े, किताबें आप जाकर उठा लें। अच्छा, अब इस अमल से आप को जिन्नात नज़र भी आएंगे, आप जिन्नात से बातचीत भी कर सकते हैं। आप कुछ ना भी करें, ये तो कन्फर्म है कि जिन्नात आपके काम जरूर कर देंगे। जी, और है वो इबादत। जी, इस पर कोई फतवा भी नहीं लगा सकता, ये भी मैं आपको बता दूं, है इबादत। पढ़नी है आपने तहज्जुद की नमाज। अब आपको आप अंदाज़ा लगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ने से आप जिन्नात से काम करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आपने तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। फ़र्क ये है कि तहज्जुद की नमाज जो 11 रकात नमाज है, वो पढ़ने से पहले आपने अकामत देनी है, अकामत पढ़नी है बुलंद आवाज में। अच्छा, इसका जो तरीकाकार मैं आपको बता दूं, जिस कमरे के अंदर आप नमाज पढ़ेंगे वो कमरा बिल्कुल खाली होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा वो सामान साइड पे हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, या वो जिस तरह यहाँ पे गद्दा बिछा हुआ साइड पे करके, ठीक है, तो वो हो, ज़्यादा सामान उस जगह पे मौजूद ना हो, या हो तो बिल्कुल दीवार के साथ लगाओ। ठीक है, जहाँ पे आपने नमाज पढ़नी है आपके पीछे तकरीबन इतनी जगह हो 2 से 3 सफ़े बन सके,
इतनी कम अज़ कम जगह हो। आपने तहज्जुद की नमाज की नियत करनी है। नियत करने से पहले आपने बुलंद आवाज में अकामत देनी है। वजू करना है, वजू करने के बाद आपने मुसल्ले पे आना है, मुसल्ले पे आने के बाद आपने अकामत देनी है। अकामत अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अशहदु अन्ना अलीयुल वलीयुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुल वलीयुल्लाह व इमामुल मुत्तकीन हुज्जतुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अला खैरुल अमल, हय्या अला खैरुल अमल, कद कामतुस सलात, कद कामतुस सलात, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। यह आपने अकामत दी। अकामत देने के बाद आपने तहज्जुद की नमाज पढ़ दी। अब जब आप अकामत दे रहे होंगे, इर्द गिर्द जो आपके जिन्नात होंगे, कोई भी मोमिन जिन्नात, मुसलमान जिन्नात, तहज्जुद गुजार जिन्नात, इबादत गुजार जिन्नात, मुत्तकी और परहेजगार जिन्नात, वो आपके पीछे आके सफ़े बनाकर खड़े हो जाएंगे और आपकी इमामत में वो नमाज पढ़ेंगे। और आपने जो नमाज पढ़नी है वो भी जुबान में नहीं पढ़नी, मुंह में नहीं पढ़नी। आपने थोड़ा सा, जिस तरह इमामत कराई जाती है ना, थोड़ा सा ऊंची आवाज में आपने 11 रकात नमाज पढ़नी है तहज्जुद की। तहज्जुद की मुझे पता है, मैं खुद दिन का तालिब इल्म हूं, मुझे पता है कि तहज्जुद की जब वो बाजमात नमाज नहीं होती, पर आपने अगर इस नीयत से करनी है कि जिन्नात मेरी दोस्ती हो जाए, मेरे काम करे, तो आपने इस नीयत से करनी कि मैं इमामत करवा रहा हूँ। बात समझ रहे? अच्छा, जब आप तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे तो पीछे आपके जिन्नात सफ़े बनाकर, मुझे पता है बहुत फतवे लोग लगाएंगे, मजाक बिड़ाएंगे, परंतु कोई इस अमल की हकीकत का नहीं पता। ये जब करेंगे आपको फिर पता चलेगा। जी हाँ, पहले दिन करेंगे, दूसरे दिन करेंगे, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें दिन। अब गौर से सुनिए मेरी बात। आप जब नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने के बाद आप जब दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तो बेशक शहर के ज़्यादा करीब है, आपके पीछे जिन्नात है, वो भी तो आपकी बात को सुन रहे हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप जो दुआ मांग रहे होंगे खुदा से, वो आपका मसला जो होगा, जितने भी दुनियावी मसले होंगे उनमें से चंद मसले, या दौलत का हो गया या कोई भी मकसद हो गया, वो जिन्नात आपका काम कर देंगे। भाई तहज्जुद के नमाज में बड़ी ताकत है। दुनिया ये मेरे अल्फाज नहीं, रहबर मौज़म आयतुल्लाह आका खामदई हाफ़िज़ुल्लाह ताला, रहबर मौज़म ये उनके अल्फाज हैं। दुनिया चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ो, आखरत चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ो, और दुनिया और आखरत चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ो। तहज्जुद की नमाज में बड़ा फ़ायदा। अच्छा, आप जो दुआ मांग रहे हो तो जिन्नात भी आपकी वो बात को मिसाल पर कह रहा हूँ, परवरदिगारा मुझे 10,000 रुपयों की ज़रूरत है, ठीक है, मेहरबानी फरमा परवरदिगारा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो वो जिन्नात सुन रहे हैं। अब वो आपका कोई ना कोई सबब बना देंगे, है वो मदद अल्लाह की तरफ से ही है। बात समझ रहे? ठीक है, सबब बनते हैं ना। आप दुनिया में भी इंसान के काम आता है, तो करना भी ज़ात अल्लाह की है। अच्छा, अब मर्द औरत बच्चे सब कर सकते हैं, इसमें डर खौफ की 0% बात देखे ना। वो क्या नुकसान आपको पहुंचाएंगे? वो मोमिन है, वो मोमिन जिन्नात है, वो मुसलमान है, वो भी बिल्कुल आप ही की तरह, जिस तरह आप मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाले हैं, वो भी मोहम्मद वाले मोहम्मद का मानने वाले हैं। तो दुनिया आपको क्या नुकसान पहुंचाना है? ठीक है, जिन्नात दुनिया में इतने कि अगर आसमान सोई गिरे ना, तो किसी इंसान के सर पे नहीं, किसी जिन के सिर पे गिरेगी। अब आपने तहज्जुद की नमाज छोड़नी नहीं है, वाजिबात भी नहीं छोड़ने, तहज्जुद की नमाज भी आपने नहीं छोड़नी। 70 दिन जब लगातार गुजर जाएंगे, इतने, अगर रूहानियत बहुत हैवी है, 21-22 दिन के बाद मामला शुरू हो जाएंगे। पर अब वो मना मिसाल की बात कर रहा हूँ, जब 70 दिन गुजर जाएंगे, आपको तहज्जुद की नमाज के वक्त, आप जब नमाज पढ़ रहे होंगे, पढ़ने के बाद आपको महसूस होगा आपके पीछे कोई टहल रहा है, चल रहा है। घबराने की जरूरत नहीं है, चल रहा है, सब अच्छे मोमिन और उनकी वजह से आपके घर में बरकत होगी। कोई चल रहा है, हल्का हल्का कोई सरगोशियाँ कर रहा है, कोई आपको सलाम कर रहा है, अगर सलाम करे तो आप जवाब दे दे। ठीक है, कोई बात कर रहा है, कोई हल्का हल्का कोई टहल रहा है, कोई आपके मतलब सरगोशी कर रहा है, दरवाज़ा खुलता भी नजर आ सकता है, कोई हल्का डरने ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, अपने मुँह पढ़ते रहे। 70-75 दिन के बाद, ठीक है, अगर आपने लगातार इसको जारी रखा, 80-85 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह
उनमें से कोई ना कोई आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। आस्ता आस्ता जिन्नात आपको नजर आना शुरू हो गए, दुरानी चेहरे हो गए उनके, दुरानी उनके लिबास हो गए, सफ़ेद उनके बाल हो गए, बुजुर्ग भी हो गए, जवान भी हो गए, वो सारे मौला के मानने वाले होंगे, मुहिब अहले बैत होंगे, उनमें से कोई भी सरकशी नहीं होगा। जाहिर हो बात समझ। अच्छा, मुझे पता है मैं वीडियो बना रहा हूँ पर लोग बड़ा इस पर तबसरे करेंगे। बहरहाल ख़ासतौर पर शिया लोग बहुत करेंगे, मुझे पता है, हमारे शिया भाई। बहरहाल तो ये जब आप पढ़ लेंगे आस्ता आस्ता नज़र भी आने से आपको सलाम करेंगे, आप जवाब दे दें, काबू शाबू नहीं होते किसी से, पर यह कि दोस्ती हो जाएगी, आपके दुनियावी मामलात में आपके मददगार होंगे। ठीक है, तो तहज्जुद की नमाज में बहुत फजीलत है, इबादतन भी पढ़े, इस मकसद के लिए पढ़े, तहज्जुद है। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।